नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। महंगाई को लेकर जयपुर पीसीसी में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा है कि आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि केंद्र लोगों पर कर्ज बढ़ा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ सरकार एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा रही है। महंगाई से आम जनता के साथ साथ किसान भी परेशान है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि आज खाद की कीमतें दोगुने दामों पर हो गई। करौली हिंसा को बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी। दोपहर को 1 बजे दिल्ली मुख्यालय में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद होंगे। करौली में आज पुलिस प्रशासन ने लोगों को 3 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी। सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रशासन ने लोगों को जरूरी सामान खरीदने की अनुमति दी। करौली में कर्फ्यू 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिले में इंटरनेट सेवाएं अभी भी ठप हैं। कल गुरुवार को कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई थी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान करौली के दंगा प्रभावित इलाकों का डॉक्टर किरोड़ी ने दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग मंत्री और करौली के सपोटरा से विधायक रमेश चंद मीणा ने करौली दंगों को बीजेपी की सोची समझी रणनीति बताया। मंत्री रमेश चंद मीणा ने कहा है कि करौली के माहौल में जहर घोलने के लिए बीजेपी समर्थित लोगों ने रैली से पहले ही माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी की थी। पंचायती राज विभाग मंत्री ने करौली दंगों को बीजेपी की सोची समझी रणनीति करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि रैली से पहले ही लाठी डंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा कर लिए थे। करौली प्रशासन ने दंगा प्रभावित इलाकों का सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक दंगे में कुल 65 दुकानों को जलाया गया, जिनसे करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गृह सचिव केसी मीणा आज करौली पहुंचेंगे। गृह सचिव केसी मीणा करौली मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर गृह सचिव केसी मीणा करौली पहुंच रहे हैं। करौली शहर में 2 अप्रैल को आयोजित शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी तोड़फोड़ को लेकर उपजे तनाव के बाद लागू किए गए कर्फ्यू में शुक्रवार को भी 3 घंटे की ढील दी गई। 7 अप्रैल तक लागू किए गए कर्फ्यू की अवधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। कर्फ्यू में ढील के बाद बाजारों में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी गश्त पर नजर आए। चित्तौड़गढ़ में देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर जांच के बीच ऑडियो वीडियो वायरल से सनसनी फैल गई है। कोटा इलाके के लाला गुर्जर का वीडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड में आज भी मुकुंदरा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जालोर में बेपरवाह सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की करतूत, महज कागजों में सड़क मरम्मत दिखाकर कंपनी को 34,25,000 रुपए का भुगतान कर दिया। जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस घूसखोर अधिकारी ने अपने ऑफिस में कार्यरत संविदा कर्मी देवेश शर्मा को रिश्वत लेने के लिए भेजा था। एसीबी ने घूसखोर अधिकारी सुरेंद्र राठौड़ के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया और देर रात तक चली इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की बेशकीमती संपत्ति और करीब 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। श्रीगंगानगर में केंद्रीय जेल के अधीक्षक मोइनुद्दीन पठान पर कैदियों से धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगे। जेल से जमानत पर छूटे 2 कैदियों ने अधीक्षक पर ये आरोप लगाए। कोटा में एशिया की प्रसिद्ध भामासा मंडी में इन दिनों विभिन्न कृषि जिन्सों की 1,30,000 से ज्यादा बोरियों की आवक हो गई है। मंडी परिसर खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। कोटा में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 1 आरोपी और 2 नाबालिग बच्चों को पकड़ा है। जोधपुर में पत्नी की गुहार पर बंद पति को पैरोल पर छोड़ने के लिए पत्नी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कैदी को 15 दिन की पैरोल देने के आदेश दिए हैं। कोटा पुलिस ने जिले में अभियान चलाकर 45 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें 6 स्थायी वारंटी, 37 गिरफ्तारी और 2 वसूली वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।
सीकर में रामनवमी पर आयोजित होने वाली भगवा रैली को लेकर अभी से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। करौली में हुई घटना के बाद पुलिस लगातार अब फूंक कर कदम रख रही है। सवाई माधोपुर के डोंगर कस्बे में एक युवक ने फांसी लगाकर के खुदकुशी की। घटना की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा में नाबालिग का घर से अपहरण करने का मामला सामने आया। हालांकि 10 घंटे के भीतर पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर लिया है और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। धौलपुर एसपी नारायण टोगस ने सरमथुरा थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने जवानों को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने के निर्देश दिए। जोधपुर शहर में कल अलग अलग 2 हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रियों में आग लगी। परिसर में पड़े कबाड़ की वजह से आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। फैक्ट्री में आग से काफी नुकसान हुआ है। टोंक के निवाई रेलवे फाटक के पास एक कैबिन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पावटा में सड़क हादसा, नाले में गिरी बेकाबू ट्रेलर। हादसे में कोई हताहत हुआ नहीं और क्रेन की मदद से ट्रेलर को बाहर निकाल लिया गया। दौसा में एक डंपर चालक ने मचाया कोहराम। हाईवे पर चलते डंपर से गिरा पत्थर, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। कल्याणपुरा के इलाके में सवारियों से भरी जीप को पीछे से आ रहे कैंटर ने टक्कर मारी। जीप पुलिया से नीचे गिर गई और इस हादसे में जीप सवार लोग घायल हुए। भारतीय जनता पार्टी के उपसभापति घनश्याम गुर्जर को सभापति का चार्ज मिलने पर सभी बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद परिसर में आतिशबाजी की, मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मरीजों में उल्टी दस्त की शिकायतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्र हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। एसएमएस स्टेडियम पर हुई इस प्रतियोगिता में विजेता मेजबान एजी राजस्थान और गत उपविजेता एजी मध्य प्रदेश के बीच में फाइनल मैच खेला गया। जालौर में सड़क मरम्मत के नाम पर हुई खानापूर्ति में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आई है। यहां मौके पर सड़क नहीं बनी, महज कागजों में सड़कों की मरम्मत दिखाकर कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जिससे आमजन इन्हीं गड्ढों में हादसों का शिकार हो रहा है। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने सभी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोटा में गर्मी बढ़ने के साथ ही सांप निकलने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक मकान में 5 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। स्नैक कैचर को इसे लेकर सूचना दी गई। धौलपुर में प्राचीन और ऐतिहासिक भगवान राम मंदिर में पुरानी छावनी विकास समिति और भक्तगणों की ओर से मीटिंग की गई। महिला सशक्तिकरण और लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के साथ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में पिछले 16 साल से काम कर रहे संभली ट्रस्ट ने जैसलमेर में भी अपना काम शुरू किया है। जैसलमेर सेंटर की शुरुआत 4 अलग अलग क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण केंद्र खोलने के साथ 165 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने से हुई है। जैसलमेर शहर के गफूर भट्टा कॉलोनी में संभली ट्रस्ट ने 2 अप्रैल को परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। कोटा में गर्मी का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। तापमान बढ़ता जा रहा है और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। नींबू की बनी शिकंजी लोग पीते हैं, लेकिन यहां पर नींबू पर महंगाई की मार है। पोखरण वासियों के सीवरेज ओवरफ्लो और शौचालयों के गटर सफाई करने के लिए नगर पालिका को सीवर कंस्ट्रक्शन मशीन की बड़ी सौगात मिली है। झुंझुनू जिले में 2 साल से सेना भर्ती रैली नहीं आयोजित की गई है और ऐसे में भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को ओवरएज होने का खतरा और डर सता रहा है। टोंक जिले में सौर ऊर्जा प्लेट चोरी होने के मामले को लेकर के पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीकर के जीन माता में चल रहे नवरात्र मेले में 32 संघ ने पहुंच करके यहां माता को चुनरी ओढ़ाई जाएगी। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए झालावाड़ जिले के लडानिया गांव के शहीद मुकुट बिहारी मीना की प्रतिमा आखिरकार झालावाड़ पहुंची, जहां पर लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए गुरुवार को इनर व्हील क्लब धौलपुर की ओर से जिला परिवहन कार्यालय में परिंदे बांधे गए। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना क्षेत्र सेक्टर 19 में रहने वाली एक महिला ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 23 में रहने वाले एक छात्र ने भी फांसी लगाकर के मौत को गले लगा लिया। और इसी बीच बड़ी जानकारी बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई की है। घूसखोर पटवारी को ट्रेप किया गया है। देरासर पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रावताराम 4000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ है। कृषि अनुदान को लेकर के रिश्वत की मांग की थी। पिछले एक सप्ताह में बाड़मेर में तीसरा पटवारी है जिसे ट्रैप किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने भीलवाड़ा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। जोधपुर के राजीव गांधी लिफ्ट नहर की पेट्रोलिंग करते हुए एक युवक का पैर फिसलने से नहर में गिर गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बूंदी जिले के इंडौली थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रहलाद को गिरफ्तार किया है। जयपुर जिले में आगामी 1 मई 2022 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी पात्र लोगों को जन आधार कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिलेगा। बुधवार की रात श्रीगंगानगर के राजियासर थाना इलाके के गांव कान में युवक के शव को जलाए जाने के मामले का पुलिस ने 15 घंटे के भीतर खुलासा किया है। मृतक के दोस्त को उसके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। बूंदी जिले में नेनवा थाना इलाके के पाई गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजसमंद जिला न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सीआईआई इंडिया की तरफ से 17 से 21 मई तक बेंगलुरु में एक्सकॉन 2022 का आयोजन होने जा रहा है। एक्सकॉन का यह 17वां संस्करण है। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित सभा मंच पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में लिया। हादसे में आबकारी विभाग के कार्मिक की दर्दनाक मौत हो गई। सीकर में रावणा राजपूत समाज का शक्ति संगम स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के किसानों ने गेहूं, चना, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जगह पर ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। करौली में सचिन पायलट गुरुवार को टोडा भीम मुड़िया गांव पहुंचे, जहां पर दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रतापनगर परिषद में नई सभापति कौशल्या देवी के कार्यभार ग्रहण करने के एक दिन बाद विधायक रामलाल मीणा ने परिषद के कर्मचारियों की बैठक ली। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी थाना इलाके के केसुंदा गांव में बुधवार को 2 दिन दहाड़े युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर अपहरण किया गया और मारपीट कर हत्या करने के मामले में आखिरकार पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ जारी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में एक पटवारी और दलाल को 8000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में अरनोद पुलिस ने देसी कट्टा बेचने के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आर्म्स एक्ट में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने शांति भंग के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस को कोटड़ी बस स्टैंड पर एक व्यक्ति के उत्पात मचाने की सूचना मिली थी। भरतपुर शहर में